हेलो। मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरएम क्लासेज पर। आज मैं आपको फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करना, फिर मैं आपको उस कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो बिना देर किए हुए आपको आज का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, ये है बेईमान दुकानदार वाला। बेईमान दुकानदार वाला कॉन्सेप्ट है भैया। यह कॉन्सेप्ट क्या है समझने की कोशिश करना। देखो, आप किसी दुकान पर गए। ठीक है, देखो आप किसी दुकान पर गए भैया। आपने दुकानदार को बोला कि आपने दुकानदार को बोला कि मुझे 10 रुपये का कोई पेन दे दो। ठीक है, 10 रुपये का पेन दे दो। अब दुकानदार ने क्या बोला कि वो 10 रुपये का पेन है ना, आपको कितने को बोला कि भाई वो 10 रुपये वाला नहीं है, अब उसकी कीमत 15 हो गई है। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? भाई आप दुकानदार के पास गए। ठीक है, दुकानदार ने अपना दिमाग लगाया, कोई बेईमान दुकानदार है। ठीक है, उसने आपने उससे कुछ चीज़ मांगी और एक्चुअल में उस जो कोई आपने वस्तु खरीदी है, कोई आर्टिकल खरीदा, उसकी कीमत है 100 रुपये। ठीक है, और आपको दुकानदार ने वो बताया भैया कितने का, कि ये आपको 110 का पड़ेगा। ठीक है, तो बेईमान दुकानदार क्या कर रहा है दोनों कंडीशन में? यहाँ क्या कर रहा है भैया? प्रॉफिट कमा रहा है ना, प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, यहाँ भी प्रॉफिट कमा रहा है। तो एक चीज समझने की कोशिश करना कि दुकानदार ने कोई जो आर्टिकल खुद ने खरीदा होगा दुकानदार ने, तो उसने उसके लिए कितना रुपए दिए होंगे? 100 रुपये दिए होंगे पहली कंडीशन में। तो उसका कॉस्ट प्राइस दुकानदार का क्या है भैया? 100 रुपये। अब दुकानदार ने क्या किया कि इसी 100 रुपये की चीज को कितने की बता के बेचा है भैया? 110 की। यानी सेलिंग प्राइस क्या निकल के आया? 110। समझने की कोशिश करना। देखो, देखो भैया, आप दुकान पर गए, एक बार फिर से समझाता हूँ। आप दुकानदार के पास गए। ठीक है, अब दुकानदार से आपने बोला कि मुझे 1 किलो चीनी दे दो। 1 किलो में कितना होता है भैया? 1000 ग्राम। समझने की कोशिश करना कॉन्सेप्ट को। आप दुकानदार के पास गए, आपने 1 किलो चीनी मांगी। अब दुकानदार ठहरा भैया महाबेईमान। ठीक है, बहुत बड़ा बेईमान। उसने क्या दिमाग लगाया कि भाई मैं 1 किलोग्राम ना दे के, इसको 1000 ग्राम चीनी ना दे के कितना दे दूं? 800 ग्राम। समझ रहे हो? 800 ग्राम आपको चीनी पकड़ा दी। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, अब मैं आपसे बोलूं कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप एक आइडिया लगा के मान के चलो कि भाई एक तरफ हम लिखें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इस कंडीशन के लिए। तो भाई एक चीज बताओ कि दुकानदार की जेब से कितनी चीनी गई? दुकानदार ने 800 ग्राम चीनी आपको दी है, यानी उसके जेब से 800 ग्राम चीनी का क्रय मूल्य, यानी 800 ग्राम चीनी का क्रय मूल्य ही तो खर्चा हुआ है उसके जेब से। भाई उसने 800 ग्राम चीनी बेची। ठीक है, आपके लिए उसने 800 ग्राम, फिर से समझने की कोशिश करो, आपके लिए उसने 800 ग्राम चीनी ही तो दी है। यानी दुकानदार के पास से भैया कितना क्रय मूल्य गया? 800 ग्राम चीनी का ही तो गया है। और भैया आपसे उसने कितने का पैसे लिए? 1000 ग्राम के। और आपको माल कितना दिया है? सिर्फ 800 ग्राम। देखो भाई, आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार से आपने बोला कि भैया हमको दो आप क्या, कोई भी 1 किलो चीनी मांगी आपने। ठीक है, दुकानदार से आपने 1 किलो चीनी मांगी। अब दुकानदार निकला 1.5 होशियार। उसने आपको कितनी दी? आपने मांगी कितनी? 1 किलो। ठीक है, सॉरी, 1000 ग्राम। ठीक है, अब दुकानदार निकला, उस 1.5 होशियार, उसने भैया आपको दिया 700 ग्राम का। तो भैया दुकानदार से के जेब से कितना खर्चा हुआ है? भाई दुकानदार की जेब से 700 ग्राम चीनी ही तो गई है। तो यानी 700 ग्राम चीनी का ही तो खर्चा हुआ होगा, यानी 700 ग्राम चीनी का ही कॉस्ट प्राइस तो उसकी जेब से गया है। भाई उसने 700 ग्राम चीनी का ही क्रय मूल्य तो आपके लिए दिया है। 700 ग्राम चीनी की जो रेट है, ठीक है, 700 ग्राम चीनी वो कहीं से खरीद के लाया और 700 ग्राम चीनी आपको उसने बेच दी। और बेची, और आपसे उसने पैसे कितने के ले लिए? 1000 ग्राम के। ठीक है, तो भैया आपके लिए तो उसने 1000 ग्राम बता के ही बेचा है। यानी 1000 ग्राम जब आपको उसने बता के बेचा, 1 किलो आपको बता के बेचा, तो आपसे उसने 1 किलो के ही पैसे तो लिए होंगे। ठीक है, 1 केजी के आपसे पैसे ले लिए, लेकिन उसने खुद ने अपनी जेब से कितना खर्चा किया है वो समझने की कोशिश करो। उसकी जेब से भैया कितने का खर्चा हुआ? 700 ग्राम चीनी का।
तो भैया अब उसकी दुकान में से 700 ग्राम चीनी के बराबर मूल्य की ही रकम तो कटी है भाई। उसने 700 ग्राम चीनी है उसके पास, आपको उसने दे दी 1 किलो बता के, आपसे तो उसने 1 किलो के पैसे ले लिए, लेकिन उसने अपनी जेब से तो 700 ग्राम चीनी का ही खर्चा किया है। ठीक है, तो अब मैं एक लिए चीज़ बताऊँ, उसकी जेब से कितना गया 700 ग्राम चीनी का, यानी उसको ये 700 ग्राम चीनी खरीदनी पड़ी होगी कहीं से, और आपको उसने कितनी बता दी भैया कि 1 किलो की, 1 किलो चीनी है, यानी 1000 ग्राम चीनी है। ठीक है, तो भैया 2 जीरो से 2 जीरो ये उठ गई, यानी 7:10। तो भैया ये 7 तो आएगा यहाँ कॉस्ट प्राइस निकल के आपका, और 10 आएगा भैया सेलिंग प्राइस निकल के। अब देखो फिर से समझने की कोशिश करना। और भैया इससे भी कोई बड़ा दुकानदार जो बड़ा बेईमान है वो आपको मिल जाए कहीं पर, वो क्या दिमाग लगाएगा कि भैया वो आपने कोई वस्तु खरीदी किसी दुकानदार से, ठीक है, 1 किलो चीनी ही मानो, तो वो क्या करेगा कि चीनी का रेट, पहले जो चीनी 100 रुपये की है ना, उसको आपके लिए कितने में बेचेगा भैया, 110 में उस चीनी को बेचेगा। कॉस्ट प्राइस जिस चीनी का 100 है वो 110 में उसने बेच दिया। अब आपको 1 किलो चीनी का उसने 100 रुपये बताया था, ठीक है, यानी 1 किलो चीनी कितने, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, अब उसने क्या दिमाग लगाया कि 700 ग्राम चीनी ही दूँ। ठीक है, उसने 700 ग्राम चीनी भैया तुम्हारे लिए दे दी। ठीक है, तो भैया वो तो कितनी जगह मार्जिन मार गया, कितनी जगह प्रॉफिट कमाया। एक तो आपके लिए 100 रुपये की चीनी कितने में बेची भैया, 110 में, और उसके अलावा उसने 300 ग्राम और कम तोला। समझ रहे हो, 300 ग्राम तो कम तोला, तो उसकी जेब से कितनी चीनी गई होगी, उसकी जेब से 700 ग्राम चीनी के ही रुपए तो गए, लेकिन उसके पास जो उसने बेचा वो कितने का, उसके पास कितने पैसे आ गए, 1000 ग्राम के। समझ रहे हो, यानी 700 ग्राम चीनी की उसके पास से कॉस्ट प्राइस गई, और 700 ग्राम चीनी उसने किस भाव में बेची है, 1000 ग्राम के में। 2 जीरो से ये 2 जीरो काटो, इससे ये काटो, यानी 10 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे कितना, 70 रुपये जब चीनी का कॉस्ट प्राइस था, तो सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगा भैया, 110। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई यहाँ पर, 40 का। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर काउंट किए जाते हैं भैया, कॉस्ट प्राइस पर, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया, 100 से। ठीक है, निकाल लेना इसका प्रॉफिट परसेंट। फिर से एक बार समझने की कोशिश करो, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। भाई आप किसी दुकान पर गए, ठीक है, अब की बार आपने दुकान पे जाके बोला भैया 1 किलो तेल दे दो हमारे लिए, ठीक है, 1 लीटर ऑयल मांगा आपने, सॉरी 1 लीटर आपने ऑयल मांगा, और 1 लीटर ऑयल की जो कॉस्ट प्राइस है, दुकानदार ने कितने में खरीदा था वो 1 लीटर ऑयल, 100 रुपये में। समझने की कोशिश करना। तो आपको दुकानदार ने एक तो जाते ही एक बेईमानी ये कर दी कि वो 100 रुपये का तेल आपको कितना रेट बोला उसका भैया, 120। 100 रुपये की जो रेट थी, उस 100 रुपये पर लीटर जो ऑयल था उसका रेट आपको 120 बोला उसने। अच्छा, दुकानदार ने एक दिमाग और लगाया, अपना एक्स्ट्रा दिमाग, जिसको भैया बोले ना एक्स्ट्रा दिमाग, उसने लगा दिया। अब उसने एक्स्ट्रा दिमाग क्या लगाया कि उसने जो 1 लीटर यानी 1000 ml जो आपको ऑयल देना था उसको, उसकी जगह कितना ऑयल दिया आपके लिए भैया, 800 ml ही दिया है। ठीक है, तो भैया दुकानदार की जेब से जो खर्चा हुआ है वो कितने का हुआ होगा, 800 ml का। तो दुकानदार ने तो 800 ml के बराबर ही खर्चा किया है, यानी ऑयल का 800 ml का ही उसने पैसा चुकाया होगा जब कहीं से खरीदा होगा, तो ठीक है। और आपको कितना बना के बेच दिया वो, 1000 ml, यानी आपको कितना मतलब ज़्यादा बता के बेचा है भैया, 200 ml ज़्यादा बता के बेचा है, लेकिन आपसे उसने यहाँ पर पैसे ले लिए 200 ml एक्स्ट्रा के। तो उसके पास से तो भैया कितने के पैसे गए हैं, सिर्फ 800 ml के ही तो पैसे गए। समझने की कोशिश करो भाई, उसने 800 को 1000 बना के बेच दिया, 800 ml को 1000 ml बता के बेच दिया आपको, तो उसकी जेब से तो रियलिटी में 800 ml की तो पैसे गए होंगे, और उसने आपसे ले कितने के लिए भैया, 1000 ml के। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, इससे ये गया, तो 10, और ये नीचे बनेगा 8, ऊपर क्या था 12, ये नीचे बनेगा 10। तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आई भैया, 80, और सेलिंग प्राइस की कितनी निकल के आई, 12 10 120 मल्टीप्लाई करने पर, यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है भैया, 80, और सेलिंग प्राइस कितना है भैया, 120। तो भैया उसका प्रॉफिट कितना होगा, 40 का। प्रॉफिट लॉस हमेशा काउंट किए जाते हैं कॉस्ट प्राइस पर, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया, 100 से। 40 से काटेंगे 2 बार, 2 से इसको काटेंगे 50 बार, यानी 50% का प्रॉफिट। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ ये, ठीक है,
देखो भैया, कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, पर वो 1 किलोग्राम भार की जगह 950 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है, तो उसे कितना प्रतिशत मुनाफा हुआ। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भैया, कॉस्ट प्राइस, एक तरफ क्या लिखेंगे भैया, सेलिंग प्राइस। अब देखो दुकानदार ने कितना बेचना था, 1000 ग्राम बेचना था, लेकिन उसने कितना बेचा भैया, 1000 ग्राम की जगह कितना बेचा, 950 ग्राम, ठीक है। तो भैया दुकानदार की जेब से कितने गए होंगे, 950 ग्राम। उसने आपको 950 ग्राम बेचा है और आपको कितना बताया कि ये 1000 ग्राम है। समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब भैया उसने, उसकी जो दुकान में से खर्चा हुआ है, उसकी जेब से जो खर्चा हुआ है वो तो भैया 950 का ही हुआ है ना, और आपसे उसने पैसे कितने के ले लिए, 1000 ग्राम के, ठीक है। तो देखो 1 0 से 1 0, 5 से इसको काटेंगे 19 बार और 5 से कटेगा भैया 20 बार। कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का। किस पर हुआ, कॉस्ट प्राइस 19 पर। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया, 100 से। 19 पंजे कितना होता है, 95, ठीक है। बचेगा 5, ठीक है, और आगे लगेगी 0। 19 दूनी 38, यानी 1 पॉइंट यहाँ लगाएंगे। 5.2 से कौन सी, अच्छा 3 वैल्यू शुरू हो रही हैं, बाद में कितना लगा देंगे, 12, ठीक है। 1 0, 19 छिक्की 114 भैया, 5.26 है कहीं ऑप्शन में है। समझने की कोशिश करो कॉन्सेप्ट बोल क्या रहा है। देखो कोई बेईमान व्यापारी है, ठीक है, वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर वो 1 किलोग्राम भार की जगह 800 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है, तो उसे कितना प्रतिशत मुनाफा हुआ। वही भैया सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का ऊपर लिख देंगे क्या, रेशियो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। भैया अब तुम्हें एक चीज बताओ, दुकानदार ने अपनी जेब से कितने रुपए खर्च किए होंगे, कितने ग्राम के खर्च किए, 800 ग्राम ही तो गए हैं उसकी जेब से, यानी 800 ग्राम की ही लागत तो उसने चुकाई है। लेकिन उसने क्या है, 1000 ग्राम बता के बेच दिया ना, 1000 ग्राम की उसने लागत यहाँ पर ले ली। तो देखना भैया 2 0 से 2 0 कटे, ठीक है। 8 रुपए की कोई वस्तु उसने कितने में बताकर बेच दी भैया, 10 रुपए में, ये मान के चलो आप। तो कितने का प्रॉफिट होगा भैया, 2 का। प्रॉफिट लाभ हमेशा किस पर, हानि का किस पर काउंट किए जाते हैं भैया, प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट प्राइस पर। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 2 से इसको काटेंगे 4 बार, 4 से ही कटेगा 25 बार। कितना लाभ होगा भैया, 25% का। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा करता है, ठीक है, लेकिन वह 30% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। वो क्या बोल रहा है कि भाई मैं अपनी लागत मूल्य पर अपना माल बेच रहा हूँ, ठीक है, यानी अपनी 100 रुपए की वस्तु को कोई 100 में बेच रहा है, यहाँ पर तो कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा, लेकिन वो गड़बड़ कहाँ पर कर रहा है, 30% कम कर रहा है वजन को। यानी 30% का फ्रैक्शन आप जानते हो, 3/, कितना होता है, 10, जानते हैं भैया। अब देखो कॉस्ट प्राइस और ये है भैया सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब वो क्या बोला, 30% कम वजन का उपयोग करता है। भैया 30% कम वजन का, या तो आप फ्रैक्शन से कर लो, या मैं क्या बोल सकता हूँ कि 1000 ग्राम की कोई जो वस्तु उसको बेचनी थी, या ऐसा बोलो कि 100 ग्राम जो उसको वस्तु बेचनी थी, ठीक है, कोई भी चीनी वगैरह कुछ भी, उसकी जगह वो क्या करता है कि 70 ग्राम ही देता है, ठीक है, 70 ग्राम ही देता है। तो भैया उसकी जेब से तो 70 ग्राम के ही पैसे गए होंगे दुकानदार की जेब से, लेकिन उसने जिसके लिए बेचा है उससे कितने के पैसे ले लिए, 100 ग्राम के। समझने की कोशिश करो, 0 से 0 गई, ये 7 आ गया, ये कितना आ गया भैया, 10। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 7 है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, ठीक है, और सेलिंग प्राइस की है 10। कितने का प्रॉफिट होगा भैया, 3 का। किस पर, 7 पर। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। अब देखो भैया 3/7, यदि आपने फ्रैक्शन जो परसेंटेज की क्लास ली होगी तो आपको सीधा 3/7 की परसेंट, 1/7 की आप जानते हो कितना होता है, 14 सही, 2/7% होता है। तो 3/7 का क्या हो जाएगा भैया, 3 गुना, 14 का 3 गुना कितना होता है, 42। 42 से कौन सी वैल्यू शुरू हो रही है भैया, इसमें हो रही है कोई सी, हाँ 42.66% है कहीं, ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और भैया एक नहीं तो एक बार और कंप्लीट करके देखते हैं, 300/7, ठीक है, 7 चौके 28, ठीक है, 7 चौके 28, ये बचेगा 2, इधर बनेगा 20, 7 दूनी 14, ठीक है भैया। 42 पॉइंट कुछ निकल के आएगा, ऑप्शन है अपने पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 40% कम वजन का उपयोग करता है। यानी उसको देना कितना था, 100 ग्राम, और उसने दिया कितना, 40% कम, यानी 60 ग्राम दिया होगा किसी के लिए। समझ रहे हो? तो अब देखो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लें। तो दुकानदार ने कितना दिया उसके लिए, 60 ग्राम दिया है, यानी उसकी जेब से तो 60 ग्राम का ही तो खर्चा हुआ है दुकानदार की जेब से। भाई उसने 60 रुपये का माल बेचा है मात्र, आप ही मान के चलो कितने का बता के बेचा उसने कि ये 60 रुपये का माल 100 रुपये का, ये समझने की कोशिश करो। ठीक है, 60 ग्राम वस्तु उसने कितनी बता के बेची है, 100 ग्राम। ठीक है, 1 0 से भैया 1 0, 6:10 में निकल के आएगा। ये कितने का प्रॉफिट हुआ, 4 का। ठीक है, किस पर होगा, 6 पर। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। 2, ये भैया 3, और 200/3 कितना होता है भैया, 1/3 की वैल्यू होती है भैया फ्रैक्शन की, कितनी होती है, 33, सही, 1/3%। तो भैया ये 2 गुनी है। ठीक है, यानी 2/3 की वैल्यू पूछी है हमसे इस क्वेश्चन में। तो ये 2/3 की कितनी निकल के आएगी, लगभग 66.66%। ऑप्शन में है कहीं, नहीं है, तो इसका आंसर होगा नॉट ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 800 ग्राम वजन का ही उपयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट क्या है। अब देखो भैया, 30% का वो क्या कि 30% पर लाभ पर बेचता हूँ, दुकानदार बोलता है, मैं एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है। तो पहली बार तो भैया वो क्या बोल रहा है कि मैं आप सिर्फ 30% का ही प्रॉफिट कमा रहा हूँ, पहली कंडीशन में ये बोल रहा है। तो कॉस्ट प्राइस लिखो और सेलिंग प्राइस लिखो। 30% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी 30% का फ्रैक्शन होता है भैया 3/10। यानी वो क्या बोल रहा है कि मैंने 10 रुपये की वस्तु कितने में बेच दी, 13 में। अब वो गड़बड़ कहाँ कर रहा है कि 1 किलो की बजाय वो कितना माल बेच रहा है, यानी 1000 ग्राम जहाँ यहाँ देना चाहिए था उसको ग्राहक को, वहाँ कितना दे रहा है, 800 ग्राम। ठीक है, तो 1 किलोग्राम की जगह कितना बेच रहा है भैया वो, कितना कम बेच रहा है, 800 ग्राम। तो 800 ग्राम कि तो दुकानदार के पास से जेब से गया होगा, लेकिन उसने कितने ले लिए, 1000 ग्राम के पैसे ले लिए। 2 0 से 2 0, 10 का 8 से करेंगे कितना आएगा, 80 निकल के, और 13 का इस 10 से करेंगे कितना आएगा, 130। तो किसी आर्टिकल की वैल्यू कितनी है भैया, 80 है। ठीक है, और उसको कितने में बेच रहा है वो, सेलिंग प्राइस कितना है, 130। कॉस्ट प्राइस 80 और सेलिंग प्राइस 130, तो प्रॉफिट कितने का होगा भैया, 50 का। प्रॉफिट एंड लॉस किस पर काउंट किए जाते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया, 100 से। 20 से कटेगा भैया 5 बार, और 20 से कटेगा ये 4 बार। ठीक है, 50 पंजे कितने होते हैं भैया, 250/4। 4 से इसको काटेंगे, 250 को, 4 की 24, ये बच्चे का लास्ट में 10, 4 दूनी 8, 62 से कोई ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 25% लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 700 ग्राम वजन का ही उपयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा। देखो भैया, 25% लाभ पर बेचने का वो वादा कर रहा है। ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाओ सबसे पहले। 25% का फ्रैक्शन हम जानते हैं क्या होता है भैया, 1/4। 25% पर जब वो बेचने का वादा कर रहा है, यानी 4 रुपये की वस्तु उसने कितने में बेच दी, 5 में। भाई 25% लाभ पर ही बेचने का वादा कर रहा है, तो 4 रुपये की कुछ कॉस्ट प्राइस थी किसी वस्तु की, 1 का उसने प्रॉफिट कमाया और 5 में उसने बेच दी। अब अगली कंडीशन में क्या बोल रहा है कि वो 1 किलो के बजाय 700 ग्राम वजन का ही उपयोग करता है। तो भैया उसने 700 ग्राम वजन किसी वस्तु का था, 700 ग्राम उसने बेच दिया, यानी उसकी दुकान से 700 ग्राम की वैल्यू का ही तो खर्चा हुआ है, तो 700 ग्राम उसने कहीं से खरीदी होगी, यानी उस 700 ग्राम का ही। और भैया बेची कितनी बता के, वो 1000 ग्राम बता के। 2 0 से भैया 2 0, 7 चौके कितने होते हैं, 28, और 5 10 का 50। 28 रुपये जिस वस्तु की कीमत थी, ठीक है, वो कितने में बेच दी भैया उसने, 50 में। भैया देखना कितने का प्रॉफिट होगा, 22 का। ठीक है भैया। अब भैया प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पर काउंट किए जाते हैं भाई, क्रय मूल्य पर। मल्टीप्लाई किससे करेंगे भैया, 100 से। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। 4 से इसको काटेंगे भैया 7 बार,
4 से इसको काटेंगे भैया 25 बार। 25 का जब आप 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 और 5 55, 550/7। 7 से इसको काटोगे, ठीक है भैया, 7 49। 7 से कोई ऑप्शन शुरू हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई आंसर नहीं है। जिसको पूरा आंसर निकालना हो वो आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है। नहीं तो मैं निकाल देता हूँ। देखो 7 कितना होता है 49, ये बनेगा, बचेगा 6, 7 8 56, ठीक है। पॉइंट लगाओ यहाँ, 4 7 पंजे 35, 78.5 के अप्रोक्स निकल के आएगा। और पॉइंट के बाद कोई वैल्यू निकालनी हो तो आप पूरा सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 25% लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 900 ग्राम के बजाय 700 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा? भैया क्वेश्चन में थोड़ा सा आ गया है झोल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप? देखो, बेईमान दुकानदार है तो हम तो भैया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात जानते हैं, कैसे निकालते हैं। स्टार्टिंग में उसने 25% का लाभ कमाया है। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है भैया? 1/4, ठीक है भैया। यानी 4 रुपये की कोई वस्तु थी भाई, 4 रुपये की कोई वस्तु थी, उसने कितने में बेच दी भैया? 5 में। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है कि दुकानदार से किसी ग्राहक ने कितना मांगा? 900 ग्राम। 900 ग्राम कोई चीज मांगी और दुकानदार ने भैया कितनी दी है सिर्फ उसके लिए? 700 ग्राम। समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि वो 900 ग्राम बेचना था, लेकिन 900 ग्राम के बजाय दुकानदार कितना बेचता है? 700 ग्राम वजन का उपयोग करता है, ठीक है। यानी दुकानदार की जेब से तो भैया 700 ग्राम का ही माल गया है ना, 700 ग्राम का ही क्रय मूल्य तो गया है। और लिया कितने का है उसने उससे? 900 ग्राम का। 2 जीरो से 2 जीरो, 7 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना होगा? 28। 5 का 9 से करेंगे कितना होगा? 45। यानी 28 रुपये जब किसी वस्तु की कीमत थी और उसने 45 रुपये में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट होगा भैया? सीधा सीधा 17 का। लाभ हानि हमेशा किस पर काउंट किए जाते हैं मेरे भाई? 28 पर, सॉरी वो क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या है हमारा? 28। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया? 100 से। 4 से इसको काटो 7 बार, 4 से इसको काटो 25 बार। 25 का जब आप मल्टीप्लाई 17 से करोगे तो 25 सत्ते कितना होता है? 175। 25 एकम 25 और 17 कितने हो गए भैया? 42/7। 7 से इसको देखो उड़ा दो, 7 छिक्की 42, ठीक है। अब आगे क्या है? नेक्स्ट डिजिट 5 है, लेकिन भागटूटा क्या आएगा भैया? 1 जीरो। अब देखो आगे क्या है? 5। 60 पॉइंट से कोई ऑप्शन शुरू हो रहा है? 60 से नहीं हो रहा, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा भैया। जिसको पूरा निकालना है वो सॉल्व कर लेना, ठीक है। लेकिन ऑप्शन हमेशा एग्जाम में साथ के साथ देखते चलना, क्योंकि ऑप्शन में सीधा डिफरेंस आपको निकल के आएगा, तो आपका पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा कि एक बेईमान दुकानदार 20% नुकसान पर अपने माल को बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 900 ग्राम के बजाय 850 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका वास्तविक नुकसान प्रतिशत क्या होगा? भाई ये दुकानदार बड़ा वाला बेईमान नहीं है, ये थोड़ा कम बेईमान है, क्योंकि इसने क्या बोला है कि मैं थोड़ा 20% का नुकसान भी खा रहा हूँ, उसके बाद गड़बड़ कर रहा हूँ। देखो 20% का नुकसान खा रहा है, उसके बाद वो थोड़ा सा यहाँ पर बेईमानी कर रहा है। यानी इतना बड़ा बेईमान नहीं है कि ऊपर भी बेईमानी कर जाए और नीचे भी बेईमानी कर जाए। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे? वही सीपी और एसपी का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालो। 20% का नुकसान करता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भैया? 1/5। यानी किसी दुकानदार ने 5 रुपए की कोई वस्तु खरीदी थी और कितने में बेच दी भैया? 1 कम 4 में बेच दी, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि दुकानदार को कितना वजन देना था? एक्चुअल में ग्राहक को 900 ग्राम, लेकिन उसने ग्राहक को कितना दिया? 850 ग्राम। तो भैया दुकानदार की जेब से तो कितने गए होंगे भाई? दुकानदार की जेब से तो 850 ग्राम के ही पैसे तो गए, ठीक है। और उसने भैया कितने का बता के बेचा है उसको ग्राहक को? वो 900 का, तो उसने 900 के बराबर पैसे लिए होंगे। 1 जीरो से इसको काटो 17, 5 से 1 कटेगा भैया 85 17 बार, 5 से 1 कटेगा 90 18 बार। 17 का मल्टीप्लाई करो 5 से, 17 5 85, और 18 का 4 से करोगे 18 चौके 72। किसी वस्तु की कीमत 85 है, ठीक है। क्रय मूल्य 85 और विक्रय मूल्य कितना निकल के आ गया? 72। तो भैया कमा रहा है विक्रय मूल्य निकल के, तो हानि हो गई। हानि कितने की हुई है हमारे पास भैया? यहाँ 13 की, ठीक है।
हानि लाभ हमेशा किस पर काउंट किए जाते हैं भैया? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 85 है, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। ठीक है भैया। अब देखो 5 से इसको काटो 17 बार, 5 से कटेगा 20 बार, 20 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूना कितना होता है? 26। 260/17, 17 से 260 को काटेंगे, 17 एकम 17, 26 में देंगे, एक बढ़ जाएगा। ठीक है भैया। अब कितने बचेगा? 9। ये बनेगा 90, तो 17 पंजे कितने होते हैं? 85। 15 से कोई ऑप्शन शुरू हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ठीक है भैया, इसमें क्या आएगा? नन ऑफ दीज। जिसको पूरा सॉल्व करना है वो कर लेना। अब देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भैया ऐसे क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। मैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या बताऊँ, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा लेंथी है। एक्स मान के करोगे तो इसका एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन का, कि ऐसा क्वेश्चन आपको कभी एग्जाम में मिल जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। कि एक विक्रेता अपनी वस्तु को कितने में बेचने का दावा 75 रुपये में बेच देता है। ठीक है, एक विक्रेता अपनी वस्तु को 75 रुपये में बेच देता है यदि वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर प्राप्त प्रतिशत लाभ के समान हो। ठीक है, वो बोल रहा है कि जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस है ना वो किसके समान है भैया? वस्तु का कॉस्ट प्राइस किसके समान है? प्रॉफिट के। यानी कॉस्ट प्राइस का जो परसेंटेज है वो प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो भैया ऐसे क्वेश्चन में यदि लाभ हो ना, जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट सेम हो और लाभ हो, तो ऐसे क्वेश्चन को सिंपल एक तरीके से ही कर सकते हैं। सिंपल एक शॉर्ट मेथड है। देखो नंबर क्या दिया हुआ है, उसका विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 75। अब 75 को ऐसे दो मल्टीपल में तोड़ो जिनका डिफरेंस कितना हो भैया? 10। जिनका भैया डिफरेंस कितना हो? 10। तो भैया एक तो मल्टीपल क्या हो सकता है? 15, और एक क्या हो सकता है? 5। 15 5 75, और दोनों का अंतर भी 10 है। ठीक है, तो जब प्राप्त लाभ हो, हमको क्वेश्चन में लाभ हो, तो हम छोटी वाली वैल्यू में एक जीरो लगा दो आगे। हमारी छोटी वैल्यू क्या निकल के आई थी? यहाँ 5, उसमें एक जीरो लगाओ और वही हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ऑप्शन में है कहीं? ये रहा। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो समझने की कोशिश करना ये कॉन्सेप्ट है क्या, कैसे टैकल करेंगे एग्जाम में। यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए वो समझने की कोशिश करो। कि 200 रुपये में 200 रुपये में एक घड़ी बेचने पर उतने ही परसेंट का लाभ होता है जितना कि उस घड़ी का क्रय मूल्य है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? सेम वही क्वेश्चन है। कितना है भैया? 200 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है भैया? 200 रुपये का। समझने की कोशिश करो। 200 रुपये जब किसी घड़ी का सेलिंग प्राइस दे रखा है और उसका प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस का जो परसेंट है वो क्या है भैया? समान है। यानी जो घड़ी का जो क्रय मूल्य है ना उतना ही प्रॉफिट परसेंट उसको हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में सिंपल वही ऐसे दो मल्टीपल ढूंढो जिससे 200 भी हो जाए और अंतर भी 10 हो। तो यानी आप बोलोगे एक तो 20 है और एक 10 है, क्योंकि 20 10 कितने होते हैं? 100। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये छोटी वाली वैल्यू क्या है? 10। 10 के आ गए, जीरो लगा दो एक्स्ट्रा अपनी तरफ से। है कहीं ऑप्शन में? 100 है। उम्मीद कर रहा हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किसी वस्तु को 9 रुपये में बेचने से नयन को उतने परसेंट की हानि होती है जितने में इस वस्तु को खरीदा था, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? इस क्वेश्चन में क्या है कि भैया लॉस परसेंट किसके बराबर दे रखा है? कॉस्ट प्राइस के। इस क्वेश्चन में हानि हो रही है, तो सबसे पहले वस्तु को कितने में बेचा भैया उसने? 9 में। ठीक है, अब जब क्वेश्चन में हानि हो रही है तो हमको तो एक सिंपल सा मेथड याद रखना है। जब प्रॉफिट हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे? ऐसे मल्टीपल ढूंढ रहे थे जिनका डिफरेंस कितना हो? मल्टीपल m1 का मल्टीपल m2 का डिफरेंस कितना था? m1 माइनस m2 कितना हो रहा था? 10। लेकिन जब लॉस हो रहा है तो दो मल्टीपल ढूंढेंगे m1 और m2, और दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? 10। जब लॉस हो रहा हो तो उन दोनों का टोटल मल्टीपल का 10 होना चाहिए, और प्रॉफिट हो रहा है भैया तो m1 माइनस m2 दोनों मल्टीपल का डिफरेंस 10 होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो उनका अंतर 10 होना चाहिए, और हानि होगी तो भैया क्या है? उनका योग 10 होना चाहिए। देखो अब 9 है, 9 का मल्टीपल ऐसा कौन कौन से हो सकते हैं जो एक दूसरे से जोड़ने पर 10 हो? तो आप बोलोगे कि 9 और 1। ठीक है, 9 और 1 दो मल्टीपल है,
देख लो भैया, 9 + 1 10 ही होता है और 9 एकम 9 होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आंसर क्या होंगे भैया, दोनों ही माने जाएंगे। अब आपको एग्जाम में क्या देखना है, यदि एग्जाम में 9 है, 9 के सामने एक जीरो लगाओ, इधर एक जीरो लगाओ। यदि एग्जाम में 90 है तो आंसर कितना टिक के आना है आपको, 90। और भैया यदि एग्जाम में क्वेश्चन में एग्जाम में आंसर ऑप्शन में 10 दे रखा है तो आपको कितना टिक के आना है, 10। उम्मीद कर रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। इसमें दोनों ही आंसर होंगे, 90 भी होगा 10 भी होगा, ठीक है, हानि वाले में। लेकिन आपको बस इतना देखना है कि एग्जाम में हमारे पास क्या दे रखा है। यदि दोनों दे रखे होंगे तो ये देगा कि 90 या 10, या एक ही देगा, या तो 90 देगा या फिर भैया सिर्फ 10 ही देगा, या फिर दोनों को देगा एक साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या है देखो, एक महिला ने अपना ईयरफोन 2000 में बेचा और उसे क्रय मूल्य के संख्यात्मक मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। अच्छा, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर है भैया, प्रॉफिट का जो परसेंट है वो किसके बराबर है, सीपी के बराबर है, कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है। हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है भैया क्वेश्चन में, 2000। अब ऐसे मल्टीपल ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या है भैया, 2000 आए और उन दोनों का अंतर 10 हो। तो आप लोगों का हो जाएगा दिमाग खराब ऐसे ढूंढने में, ठीक है, कि भैया 2000 का क्या मल्टीपल ढूंढे। तो सबसे पहले 2000 को सिर्फ मैं एक 20 मान के चलता हूँ कि एक कोई संख्या 20 थी, तो 20 के मल्टीपल जब 5 और 4 होंगे मान के चलो, ठीक है, 5 के 20, दोनों का अंतर क्या आ रहा है यहाँ पर, 1, ठीक है। अब लेकिन जब मैं इसको 2 से कर देता हूँ, ठीक है, तो 10 और 20, 2 से का 10 और 20 है, ठीक है। तो भैया 2000 का मैं क्या कर सकता हूँ, 2 जीरो बढ़ी, यानी 20 का मल्टीपल कितना निकल के आ रहा था, 5 और 4। लेकिन जब 2000 में कितनी जीरो बढ़ रही है भाई देखो, 1 और 2, तो मैं क्या 1 और 2 यहाँ जीरो बढ़ा दूँ, यानी दोनों का अंतर भी 10 है, कितना कितना 50 और 40। भैया अंतर इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हो रहा है लाभ, ठीक है। और जब लाभ वाली कंडीशन हो तो आंसर क्या निकल के आएगा, छोटी वाली में एक जीरो और लगा दो, कितना 400। ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 7/8 है, यानी लागत मूल्य का कितना दे रखा है, 7/8, क्या विक्रय मूल्य किसका, लागत मूल्य का। और लागत मूल्य क्या है भैया, इसमें नीचे वाली वैल्यू होगी, हमेशा ध्यान रखना, जिसके पीछे का की लग गया तो उसका वैल्यू नीचे वाली होगी, फ्रैक्शन में यदि देता है तो। यानी 7 रुपये किसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य है, और उसका सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ रहा है, 8। तो प्रॉफिट कितने का होगा भैया, 1 का। भाई क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत ही तो पूछ रहा है हमसे, लाभ प्रतिशत याद करें। प्रॉफिट हुआ 1 का, किसके पर, क्रय मूल्य पर, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100/7, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में सीधा दे देगा 100/7, यानी कितना होता है, 14 सही 2/7%, इसको याद रखना, 100/7 की ये वैल्यू होती है। भैया उम्मीद करता हूँ आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आज के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। भैया मैंने लगभग प्रॉफिट एंड लॉस के आपके लिए सारे के सारे जो टाइप बन सकते हैं आपके एग्जाम में, एसएससी जीडी यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस में जो क्वेश्चन आ सकते हैं एसएससी एग्जाम्स में, भैया सारे के सारे टाइप्स में लगभग जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके से कितना बनना है, वो सब कुछ मैं करा चुका हूँ आपके लिए, ठीक है। जितने भी पॉसिबल टाइप्स हैं वो सब कंप्लीट करा चुका हूँ। तो मेरी तरफ से तो भैया ये आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का क्लोज अप है, ठीक है। आज से आपका प्रॉफिट एंड लॉस बंद है, ठीक है। अगला चैप्टर मैं आपको कराऊंगा क्या, ब्याज वाला कौन सा, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई यानी क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करोगे, आप बताओगे, तो भैया हो सकता है कि एक वीडियो में और प्रॉफिट एंड लॉस की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, मिक्स क्वेश्चन सभी टाइप के, वो आपके लिए लेके आ जाऊं। तो भैया मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।